नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो फायर सर्विस वीक के पीछे छिपी है। एक ऐसी कहानी जो बहादुरी और त्रासदी की है, जिसे अक्सर हम सब भूल जाते हैं। ये नाम तो हम सब ने सुना ही होगा, है ना? हर साल अप्रैल के महीने में हम फायर सर्विस वीक के बारे में सुनते हैं, पोस्टर देखते हैं, ड्रिल होती हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मेरा मतलब है 14 अप्रैल ही क्यों? कोई और तारीख क्यों नहीं? ये तारीख यूं ही नहीं चुनी गई है। इसके पीछे एक ऐसा दिन छुपा है जिसने एक पूरे शहर को, आप कह सकते हैं कि, हिला कर रख दिया था। चलिए आज उसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो बात है दूसरे विश्व युद्ध के समय की। सोचिए, दुनिया में पहले से ही कितनी उथल-पुथल मची हुई थी, और उसी दौरान हमारी कहानी शुरू होती है। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, वो है एक जहाज। नाम था उसका SS फोर्ट स्टीकन। ये इंग्लैंड से चला था, कराची होते हुए, और 12 अप्रैल 1944 को ये उस वक्त के बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक पर आ लगा। लेकिन ये कोई मामूली मालवाहक जहाज नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके अंदर जो सामान था वो बहुत ही खतरनाक था। ऊपर से देखने में तो ये बस एक और मालवाहक जहाज लगता था, पर असल में इसके अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था। एक ऐसा बम जो बस फटने का इंतजार कर रहा था और एक पूरे शहर को घुटनों पर लाने वाला था। जरा सोचकर देखिए कि उस जहाज में क्या क्या भरा था। करीब करीब 1400 टन विस्फोटक, मतलब बम, गोला बारूद। और उसके साथ क्या था? हजारों कपास की गांठें जो आग बहुत जल्दी पकड़ती हैं, और सोने की सिल्लियां भी थीं। ये तो एक तरह से तबाही का पूरा सामान तैयार था। और फिर वो दिन आया, 14 अप्रैल 1944। एक ऐसा दिन जिसने बॉम्बे शहर का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि दोपहर के वक्त धुएं के पहले निशान दिखे। फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। वो लोग मौके पर पहुंचे भी, लेकिन धुआं इतना घना था, इतना दम घोटने वाला, कि समझ ही नहीं आ रहा था कि आग लगी कहाँ है। और फिर शाम के ठीक 4 बजे पहला धमाका हुआ, लेकिन तबाही अभी बाकी थी। ठीक 34 मिनट बाद एक और धमाका हुआ, और ये वाला पहले से कहीं कहीं ज्यादा विनाशकारी था। अब जरा इस धमाके की ताकत का अंदाजा लगाइए। आवाज इतनी तेज थी कि 80 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। और तो और, कहते हैं कि इसके झटके सैकड़ों किलोमीटर दूर शिमला तक महसूस किए गए थे। इसने सचमुच शहर को जड़ से हिला दिया था। इन भयानक धमाकों के बाद बॉम्बे शहर एक वॉर जोन जैसा दिख रहा था। चलिए अब देखते हैं कि तबाही का मंजर असल में कितना बड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी जानों की। अनुमान है कि करीब 800 से 1300 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और वो विक्टोरिया डॉक, वो तो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि 12 किलोमीटर के रेडियस में, सोचिए, 12 किलोमीटर के दायरे में घरों और इमारतों की खिड़कियां तक टूट गई थीं। और आग बुझाना वो कोई आसान काम नहीं था। दमकल कर्मियों को पूरे 3 दिन, जी हां 3 दिन लग गए इस आग पर काबू पाने में। लेकिन इस पूरी त्रासदी में सबसे भारी कीमत उन लोगों ने चुकाई जो सबसे पहले मदद के लिए भागे थे। अपने शहर को बचाने के लिए 66 से 71 दमकल कर्मियों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन इसी अविश्वसनीय बलिदान से एक ऐसी विरासत का जन्म हुआ जो आज भी हमारे साथ है। देखते हैं कि कैसे इस त्रासदी से कुछ सार्थक निकल कर आया। ये जो लाइनें हैं, ये उस दिन के बलिदान की पूरी कहानी कहती हैं। ये बहादुर लोग बिना एक पल सोचे उस आग में कूद गए थे, और उन्होंने सबसे बड़ी कीमत चुकाई। और बस इसीलिए 14 अप्रैल की तारीख को चुना गया। ये उन बहादुर फायर फाइटर्स को एक श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान ही फायर सर्विस वीक की असली नींव है। तो आज इस हफ्ते के 2 खास मकसद हैं। पहला, उन हीरोज को याद करना जिन्होंने अपनी जान दी, और दूसरा, ये पक्का करना कि हम सब आग से सुरक्षा और रोकथाम के बारे में जागरूक हों, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इसकी सबसे बड़ी सीख क्या है? तो अगली बार जब फायर सर्विस वीक का नाम सुने, तो इसे सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम मत समझिएगा। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये आग से जन्मा एक स्मारक है। उन लोगों को समर्पित जो आग से लड़ते हैं। ये एक श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो दूसरों को बचाने के लिए आग की लपटों में चले जाते हैं। उन असली हीरोज को एक सलाम।